लड़की गलती से खाई में गिर जाती है। उसे लगता है अब तो बचना नामुमकिन है, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी होती है। जहाँ वो गिरती है वो दरअसल एक प्राचीन दिव्य तलवार की विरासत वाली जगह होती है। उसका शरीर उस तलवार से रेजोनेट कर जाता है और तलवार उसे अपना मालिक मान लेती है। पिछले 50,000 सालों की सारी शक्ति एक ही पल में उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन उसका शरीर इतनी ताकत सह नहीं पाता और वो अचानक 200 किलो की मोटी लड़की में बदल जाती है। अपनी इस हालत को देखकर वो घबरा जाती है। जो कभी टैलेंटेड और खूबसूरत थी, अब खुद को छुपाने लायक भी नहीं समझती। तभी एक छुपा हुआ बुजुर्ग योद्धा उसके सामने आता है और समझाता है, घबराओ मत, जब तुम्हारे शरीर के एनर्जी चैनल्स खुल जाएंगे तब तुम इस शक्ति को कंट्रोल करके वापस अपनी असली फॉर्म में आ जाओगी। 1 साल बीत जाता है, लेकिन मोटापे की वजह से वो ठीक से साधना नहीं कर पाती। परिवार में उसकी हालत एक नौकर जैसी हो जाती है, बस तलवार साफ करने का काम। वो रोज दूसरों को प्रैक्टिस करते देखती और मन ही मन चलती रहती। एक दिन मौका पाकर वो अपनी ताकत चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाती उसकी माँ दौड़ती हुई आती है। तुम्हारा मंगेतर तुमसे मिलने आया है। वो खुशी खुशी माँ के साथ चली जाती है, लेकिन उसे नहीं पता पीछे एक बड़ा धमाका हो चुका है। उसे ये भी नहीं पता कि उसका मंगेतर रिश्ता तोड़ने आया है, क्योंकि वो अब एक बड़े सेक्ट की सीनियर डिसाइपल के साथ जुड़ चुका है। 8 साल का रिश्ता बस ऐसे ही खत्म। और जिस मौके से वो आगे बढ़ा था वो भी लड़की ने ही उसे दिया था। अब वो लड़का घमंडी बन चुका है। वो लड़की को बेकार मोटी कहकर इंसल्ट करता है, यहाँ तक कि उसके माँ बाप पर भी हाथ उठाता है। फिर भी लड़की रिश्ता तोड़ने से मना कर देती है। वो कहती है 3 दिन बाद होने वाले सिलेक्शन सेरेमनी में सबके सामने खुद फैसला सुनाएगी। पहले ही राउंड में उसका मजाक बन जाता है। वो उड़ती तलवारों के अटैक तक नहीं झेल पाती और पानी में गिर जाती है। सब लोग हंसने लगते हैं और वो सीनियर डिसाइपल ताना मारती है, तुम जैसी भी कोई बड़े सपने देखती है। दूसरी तरफ उसका मंगेतर हर राउंड में फर्स्ट आता है, सबको आसानी से हरा देता है। जब लड़की की बारी आती है वो उसका मजाक उड़ाते हुए एक तरबूज फेंक कर तोड़ देता है। देखना तुम भी ऐसे ही चिथड़े हो जाओगी। तीसरे राउंड में वो लड़का सबको चैलेंज करता है और एक एक करके हराता जाता है, यहाँ तक कि लड़की का बड़ा भाई भी उससे हार जाता है। फिर वो लड़की को प्रोवोक करता है, तुम जैसी हालत में तो कोई तुम्हें छूना भी नहीं चाहेगा, आओ तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देता हूँ। लड़की गुस्से में स्टेज पर जाने लगती है, लेकिन उसका पिता रोकता है, मत जाओ, ये मौत है। पर अब वो सब सहते सहते थक चुकी होती है। 1 साल से हर कोई उसे नीचा दिखा रहा है। आज वो सबके सामने साबित करना चाहती है, किसने कहा लड़कियां किसी से कम होती हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो लड़का अचानक उस पर हमला कर देता है, एक जोरदार किक उसके चेहरे पर, फिर उसे जमीन पर पटक देता है और अंत में उसके पेट पर जोर से वार करता है। वो लगभग मरने की हालत में पहुंच जाती है। फिर भी वो हार नहीं मानती। साइन करोगी या नहीं, वो पूछता है। लड़की साफ मना कर देती है। गुस्से में वो उसे हवा में उछालकर मारने की कोशिश करता है। सबको लगता है अब सब खत्म, लेकिन उसी पंच की वजह से उसके शरीर के एनर्जी चैनल्स खुल जाते हैं। अचानक वो हवा में उठती है और चारों तरफ की सारी तलवारें उसकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। वो लड़का हैरान रह जाता है। उसे क्या पता था कि उसका आखिरी वार ही लड़की को असली ताकत दे देगा। अब लड़की पूरी तरह बदल चुकी होती है। वो ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है, मैंने कहा था ये रिश्ता तोड़ने वाला तुम हो, मैं नहीं।